बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो कुक ओमान के अंदर काम करती हैं, जो मेड जो घरों में काम करने वाली औरतें हैं, वो ओमान के अंदर वीज़ा हासिल करके अगर आती हैं या फिर किसी जो भी एजेंसी के ज़रिए वो ओमान में पहुंचती हैं तो उनकी जो तकरीबन सैलरी कितनी हो सकती है, कितनी होती है, और उनको जो घर के अंदर काम करने पड़ते हैं, कौन कौन से काम उनको करने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर ये क्लियर करता चलूँ कि जिन मुल्कों ने इजाज़त दे रखी है सिर्फ उनकी ही कुक ओमान के अंदर आकर काम करती है। अभी कुछ अरसा पहले सुनने में आया था कि जो श्रीलंकन अगर कोई कुक चाहिए तो उनकी एम्बेसी से पहले एक लेटर हासिल करना पड़ता है। कुछ इसी तरह का सिस्टम था। बाकी इसके हवाले से मज़ीद आप मालूमात उनकी एम्बेसी से भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप श्रीलंकन हैं और ओमान में आना चाहती हैं तो इसके हवाले से भी आप उनसे मज़ीद जो है वो अपनी एम्बेसी से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे जो पहले के जो घरों में काम कौन कौन से करने पड़ते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ नौइयत के काम हैं। नंबर एक पर जो सबसे जो मेन काम है, कुछ घरों में जो हायर की जाती हैं उनको खाना पकाने के लिए हायर किया जाता है, खाना पकाने के लिए, फिर कपड़ा वगैरह सफाई करने के लिए। और कुछ घरों में हायर की जाती हैं जो सिर्फ़ बच्चों को संभालने के लिए होती हैं या फिर घर की देखभाल के लिए, सफाई वगैरह करने के लिए होती हैं। और कुछ घरों में हायर की जाती हैं कि जो कोई औरत बीमार है उसकी तीमारदारी के लिए, यानी मुख्तलिफ़ नौइयत के काम उसको मिल सकते हैं। यानी कुछ को एक काम मिल सकता है, कुछ को दो एक साथ में काम करने पड़ सकते हैं, कुछ को जो टोटल घर का कंट्रोल है वो मिल सकता है। यानी टोटल घर का कंट्रोल जिसमें कपड़े वगैरह सफाई, इसके बाद में खाना पीने के हवाले से जो किचन का कंट्रोल है, इसके बाद में जो बच्चों की देखभाल, बच्चों को संभालना, इसके हवाले से ये सब चीज़ें भी करनी पड़ सकती हैं। और इन सब में से किसी को एक सिंगल काम भी करना पड़ सकता है। और कुछ ऐसी भी हैं जो ओमान के अंदर मौजूद हैं और उन लोगों ने क्या कर रखा है कि मुख्तलिफ 3 से 4 घर पकड़े हुए हैं। यानी मिसाल के तौर पर 2 घंटे एक घर में काम करती हैं, 2 घंटे एक घर में काम करती हैं, 2 घंटे एक घर में, यानी 3 से 4 घर उन लोगों ने कवर कर रखे हैं। और पर घर जो है वो 25 से 30 रियाल, 40 रियाल पर एक घर से लेती हैं पर मंथ के। तो बाकी अगर यहाँ पर बात करें जो सैलरी है, जो कुक की सैलरी है जो ओमान के अंदर जो तकरीबन 60 रियाल से लेकर और 120 रियाल, 150 रियाल तक भी हो सकती है। ये स्टार्ट यहाँ से 60 रियाल से लेकर और 150 के अंदर ही इतनी ही सैलरी होती है। बाकी इससे ऊपर भी मिल सकती है, मे भी हो सकता है इससे कुछ ऊपर भी हो, लेकिन मैक्सिमम जो है इसी के अंदर ही होती है, ये 60 से लेकर और 150 के अंदर अंदर ही। तो बाकी पाकिस्तान की जो हैं औरतें उनको अलाउड नहीं है कि वो कुक के वीज़ा पर ओमान आ सकें। बाकी पाकिस्तानी औरतों के लिए तो कुछ दूसरे काम जो ऑफिस वगैरह में हैं उनकी इजाज़त है। तो बाकी इंडियन कुकें हैं जो मेड हैं वो ओमान के अंदर काम करती हैं मुख्तलिफ़ इलाकों की। इसके बाद में श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, फ़िलिपाइन है और जो अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं उनकी हैं जो घरों में काम करने के लिए आती हैं, हायर की जाती हैं। वो चाहे डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई किया जाता है या फिर किसी एजेंसी के ज़रिए उनको हायर किया जाता है, ये इनका ऐसा ही सिस्टम है। तो काम की नौइयत के हवाले से भी आपके साथ मैंने तफसील शेयर कर दी कि मुख्तलिफ़ घर में काम होते हैं। कुछ को सिर्फ एक करना पड़ता है, कुछ को 2 काम करने पड़ते हैं, कुछ को 3, और कुछ को जो टोटल घर का कंट्रोल है वो संभालना पड़ता है, सफाई के हवाले से, खाने के हवाले, ये सब चीज़ें। तो बाकी अगर आप इरादा रखती हैं, किसी भी मुल्क में मौजूद हैं और इसके हवाले से कोई भी जहन में आपके कोई सवाल हो तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो कोशिश करेंगे आपके सवाल का जो जवाब है उसे वेरीफाई करके, चेक करके उसे दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओमान के अंदर कारोबार के हवाले से, ओमान के वीज़ा के हवाले से, ओमान की मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के हवाले से। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।